मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयानात सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह अब देखने और सुनने वालों की सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। तो अल्लाह की गुलामी में सबसे पहले क्या है मेरे भाई? नमाज। सबसे पहला अल्लाह के हुकूक में सवाल किसका होगा? नमाज का होगा। नमाज के बगैर अल्लाह इस्लाम को मानता नहीं है सबसे पहले। और सहाबा से ये बात साबित है कि जो नमाज सीधी कर लेगा उसके बाकी अमाल भी अल्लाह सीधा कर देंगे। हाँ, सबसे पहले तो फजर की नमाज है। तो फजर को इसलिए कहा जाता है इसने फजर पढ़ ली, बाकी भी पढ़ लेगा वो। तो नमाज को सबसे पहले सीधा करने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है, बस ये वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। गर्मी भी बहुत हो रही है, लोगों का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया भाई नमाज के बारे में। मैंने कई बार ये वाकया सुना है, पुराना हो गया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। खातून ने कहा मेरा भाई की डेथ हो गई, मुफ्ती साहब बहुत नेक था, बहुत नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज पढ़ता था कि बस नमाज नहीं पढ़ता था वो, बस नमाज नहीं पढ़ता था। अबे नमाज नहीं पढ़ता था तो नेक कहां से हो गया? अल्लाह का इतना बड़ा हक अदा नहीं कर रहा। ये बात कोई गैर मुस्लिम कहे तो समझ में आती है। मुसलमान कहे कि बेनमाजी था लेकिन क्या था? नेक था। ये ऐसा ही है जैसे किसी खातून के शौहर मर गए, अब वो बेचारी मैयत की तारीफ कर रही है, हाय मेरे मियाँ इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। बहन आज तक किसी औरत को कभी नजर भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी बांध के देखा उन्होंने। अब तारीफ तो करनी थी ना, झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। यानी वो बताना चाह रही थी मैं जब बैठी होती थी तो किसी आंटी को नहीं देखते थे, मेरे खौफ से कनखियों से देखते थे, बस वो इतने नेक थे। तो भाई नेक कहां से हो गए जो टिकटिकी बांध के औरतों को झांक रहा है? तो ऐसे ही भाई बेनमाजी नेक नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं मानता बेनमाज। इस्लाम में सबसे पहले क्या है? नमाज। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले बाप और माँ, बस बाकी सब उसके बाद। आप माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हो फिर अल्लाह नहीं मानेगा आपको। अच्छा, दोस्तों के साथ तो सभी अच्छे हो जाते हैं भाई। मज़हब का तसव्वुर सीधा सीधा अखलाकियात है। जिना मत करो, शराब मत पियो, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी अदा करो, अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, नमाज कायम करो। अल्लाह के हक में सबसे पहले क्या है? नमाज। अल्लाह कहता है तुम आजाद नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, हर चीज में मेरे मोहताज। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, कलम घिस के खत्म हो जाए, स्याही दुनिया की खत्म हो जाए। अल्लाह के जो तुम पर अकेले पर एहसानात हैं उन एहसानात की फहरिस्त खत्म नहीं होगी, तो फिर आजादी हम पे जचती नहीं है। बचपन में माँ की नेमत दे दी, जो जिसने पाला, बाप की नेमत दे दी, जिसने सहारा दिया, खानदान दिया, दोस्त अहबाब दिए, पैसा दिया। आप कह सकते हो हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। भाई आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने से ज्यादा मालदारों से, उनसे कंपेयर करना छोड़ दो। आप अपने से कमतर लोगों से कंपेयर करो तो बहुत पैसा दिया है। फुटपाथ पे सोने वाले लोग भी, आप घरों में सो जाते हो, ऐसे लोग भी हैं 2-2 वक्त का, 1-1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा आपको, 2 टाइम पेट भर के खाते हो, 3 टाइम पेट भर के खाते हो। नाशुक्री की तो फिर कोई इंतहा है ही नहीं। तो भाई हम अल्लाह के गुलाम हैं और हमने नजरियाती तौर पर भी अपने आप को अल्लाह का बंदा समझना है, गुलाम समझना है, और अमली तौर पर यह साबित करना है कि अल्लाह हम आजाद नहीं है। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज कायम करने का। सबसे ज्यादा कुरान में जिस चीज का, हदीस में जिस चीज का हुक्म है कि जो अपने आप को अल्लाह का बंदा और गुलाम समझते हैं वो नमाज बोलो कायम करते हैं। नमाज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, सेहत हो, गुर्बत हो, दौलत हो, जैसे भी हालात हो। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह कहते हैं नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है। मैदान जिहाद में नहीं छोड़ने की इजाजत दी तो नरम गद्दों में छोड़ने की कहां से इजाजत दे देगा अल्लाह? एक्चुअली नींद बहुत आ रही है, एक्चुअली में यूं है, एक्चुअली अभी तो आजकल तो सीजन चल रहा है, कस्टमर बहुत है एक्चुअली वगैरह, और शॉपिंग हो रही है। भाई मैदान जंग से बढ़कर कोई टेंशन वाला काम हो सकता है? हाँ, नमाज का तरीका आसान कर दिया अल्लाह ने कहा मैदान जंग में पैदल पढ़ो, पैदल नहीं सवारी पे पढ़ो, इशारों से पढ़ो। अल्लाह इतनी टेंशन बाद में पढ़ लेंगे भाई, अभी जंग कर लेते हैं, रात को सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लेंगे, घोड़े पे क्यों पढ़े? अल्लाह कहते हैं ना ना ना, रात को सारी नमाजें इकट्ठी नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, हर नमाज का एक टाइम है जो हदीस जिब्रील से हमें पता चलता है। तो अल्लाह हम में अबदियत पैदा करे, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम उसके गुलाम हैं, और गुलाम बन के रहे, यही ज्यादा अच्छा है उसके। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।